नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। जी हां, आज हम बात करेंगे इस देश में सबसे बड़ी कमी अगर देखने को मिल रही है तो वो ऑक्सीजन की कमी है। जी हां, आज पूरे भारत में चारों ओर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही लोग चिल्ला रहे हैं। वो ऑक्सीजन जो व्यक्तियों के लिए प्राणवायु है, व्यक्तियों की जीवन की रूपरेखा तय करती है, आज पूरे देश में प्राणवायु की कमी पड़ गई है और इसके पीछे कारण है वो स्पष्ट है कि ये कारण मोदी सरकार की वजह से ऐसा हुआ है। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। जी हाँ, ये देश की जनता भी बोलने लगी है। अब जिस प्रकार से हाल ही में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उन नतीजों के आधार पर किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनावों के पीछे पड़े थे और जिस समय उन्हें इस पर काम करना था उस समय वो देश में चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने इस देश को केवल और केवल ऑक्सीजन की कमी जैसे भयंकर अड़चनों के सामने खड़ा कर दिया है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी व्यक्ति हकीकत को बताने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है, तो उसको शासन के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराकर जेल भी भेजा जा रहा है। जी हाँ, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भाजपा को जो सबसे बड़ी हताशा मिली है, वहाँ पर किस प्रकार से ममता दीदी ने उनको निराश किया है और वहाँ पर जिस प्रकार से दंगे भड़के हैं, ये दंगे भड़कने का कारण केवल और केवल इस देश को गुमराह करने की योजना है। मोदी सरकार ये इसलिए भी कर सकती है, देश बोल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि देश में ऑक्सीजन की कमी से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार से दंगे हो रहे हैं वो भाजपा की हार का खींच का कारण है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है। एक कहावत है कि जो दीमक होती है, अगर दीमक किसी पेड़ में लग जाए तो वो धीरे धीरे उस पेड़ को खोखला कर देती है। ठीक वैसे ही हमारे देश के लिए दीमक थी, जो रोज़ बोलते थे कि 17-18 घंटे तक मैं काम करता हूँ। उन्होंने इतना काम किया कि 70 साल के खड़े पौधे को उन्होंने अंदर से खोखला कर दिया। जी हाँ, खोखला कर दिया है। आज पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आधार से ये मुद्दा उठाया है। सुप्रीम कोर्ट बार बार मोदी सरकार को फटकार लगा रही है, केंद्र सरकार को फटकार लगा रही है और बोल रही है कि लोगों को यूं ही नहीं मरने दिया जाएगा। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए आपने क्या किया है, ऑक्सीजन आपने उपलब्ध करवाई है कि नहीं करवाई है। इसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा जो उनको आदेश दिया गया था और केंद्र सरकार ने उस आदेश की अवमानना की है, उस पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने आड़े हाथ लिया है, सुनवाई की है। उस पर क्या लिखा है दैनिक जागरण ने, वो हम आपको बताते हैं। उस पर लिखा है, दैनिक जागरण लिखता है कि अफसर को जेल भेजने से हल नहीं होगा ऑक्सीजन संकट। ये मुख्य खबर दी है और ये उस समय दी गई है कि दिल्ली में जो संकट ऑक्सीजन का आया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो केंद्र को आदेश दिया था कि यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाए, तो ये उस पर आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अधिकारियों को जेल में डालने से दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं आने वाली है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील पर सुनवाई करते हुए की है। इसके साथ ही अदालत ने हाई कोर्ट की अवमानना कार्रवाई पर रोक लगा दी है, लेकिन कहा है कि हम हाई कोर्ट को रोक नहीं रहे हैं। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही केंद्र से पूछा कि 3 मई से उसने अब दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। जिस प्रकार से दिल्ली हाई कोर्ट ने अवमानना के लिए केंद्र को चेताया था, उस पर अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल रहा है कि हमने दिल्ली हाई कोर्ट के नियमों पर पाबंदी नहीं लगाई है और उसने मोदी सरकार से पूछा है कि उन्होंने दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है। अदालत ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करें कि लोगों का जीवन बचे। शीर्ष
ज़रूरत। राजधानी में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश के अनुपालन में विफल रहने की वजह से केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट की अवमानना कार्रवाई के नोटिस के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह के पीठ ने दिल्ली में महामारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए 3 मई से 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का आदेश दिया था। अदालत ने केंद्र से कहा कि वह गुरुवार तक बताए कि वह दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे करेगी। सॉलिसिटर जो सरकार के वकील हैं, सरकार के वकील की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र और दिल्ली की चुनी हुई सरकार कोरोना मरीजों की सेवा का यथासंभव प्रयास कर रही है। पीठ ने कहा कि आप बताएं कि आपने गत 3 दिनों में दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन की आपूर्ति दी है। आप ये देख रहे हैं कि हमारे केंद्र सरकार की ये योजना, केंद्र सरकार का ये विकास है कि अब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि ऑक्सीजन कितनी दी है, क्योंकि ये 6 साल केवल और केवल देश में विकास न करके केवल विनाश के मुद्दों पर ही बोलते रहे थे। तो अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए दखल देना पड़ा और अब वो केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन कब तक मिलेगी। लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेला जा सकता है, ये हकीकत है। जिस प्रकार से हमारे देश में जो बाहरी देश हैं, विदेशों से जो सहायता की जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन विदेशों से जिस प्रकार से सहायता आ रही है उस पर भी अब यहाँ के लोग कहने लगे हैं कि हमारी केंद्र की सरकार 6 साल केवल और केवल सूट पहनकर ही अपने आप को दिखाने का काम कर रही थी। अब इस पर एबीपी न्यूज़ क्या लिखता है वो भी हम आपको बताते हैं कि ऑक्सीजन शॉर्टेज, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा दिल्ली को ज़रूरत से ज़्यादा 730 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दी। ये एबीपी न्यूज़ लिख रहा है, केंद्र सरकार बोल रही है जो उन्होंने मांगी थी उससे अधिक ऑक्सीजन उनको दे दी गई है। फिर भी जिस प्रकार से आपने सुना कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो कहा था कि वो 3 दिन के अंदर 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को उपलब्ध करवाए। एक तरफ सरकार के वकील वो दावा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन दे दी गई है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली सरकार को चेता रहा है कि कब तक ऑक्सीजन दी जाएगी, अधिकारियों को जेल भेजने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ कोर्ट और सरकार आमने सामने आ गए हैं, किसमें कितनी सच्चाई है वो बहस चल रही है, लेकिन इस बहस में जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे जा रहे हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बड़े बड़े वादा करने वाले लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी है इस पर आप अपने विचार रखिए। खबर को लाइक भी करें और लाइक करने के साथ शेयर भी करें, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक दोस्तों और मित्रों के पास जा सके। आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय भारत।